जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश चौधरी। रोहित पाठशाला पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आप और हम चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना जो बिंदु रहेगा वो रहेगा शिक्षक भर्ती परिचर्चा। क्या 2024 में वैकेंसी आएगी, परीक्षाएं होंगी और कितने ही हमारे साथी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो पात्रता की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो प्रथम श्रेणी वाले हों, चाहे सेकंड ग्रेड वाले हों, सभी साथी एक विषय पे बार बार फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कभी ऐप में, कभी आईडी पे, फेसबुक के माध्यम से, फोन के माध्यम से पूछते हैं कि क्या सर वैकेंसी आएगी। क्योंकि लोगों ने एक ऐसी भ्रांति बना दी है सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार गई वैकेंसी नहीं आएगी। भाई सरकार लाने ले जाने वाले आप और हम ही थे, कोई अलग व्यक्ति नहीं था। सरकारें आती जाती रहती, बदलती रहती हैं। सरकार चली गई, स्कूल थोड़ी बंद हो गई, विद्यालय बंद हो गए क्या? मुझे ये बताइए आप, क्या कोई विभाग को सरकार ने बंद कर दिया कि बस सरकार बदल गई तो विभाग ही बंद हो गए हैं? ऐसी भ्रांतियों में, ऐसी अफवाहों पे ध्यान नहीं दे हम लोग। अपना ध्यान होना चाहिए कि हम लोग परीक्षा जो आने वाली है, जो अपनी विज्ञप्ति आने वाली है, जो हम एग्जाम देने वाले हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं क्या? सबसे बड़ा विषय ये रहता है। ये नहीं कि आग लगने पर कुआं खोदे हम। जब विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में हम तैयारी शुरू करेंगे। सब हमें पक्का विश्वास हो गया कि अब एग्जाम होगी। और ये ऐसा विश्वास रखने वाले लोग अंततः अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं। जो लोग चुपचाप बैठ के तैयारी में लगे हुए हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पर या फोन के माध्यम से ये जानकारी नहीं जुटाने का प्रयास करते हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जो लोग केवल विचार करते रहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, वैकेंसी आएगी, मेरा फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, मेरा सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, मेरा रीट में तो आराम से हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि पिछली बार रीट पात्रता परीक्षा में 26 लाख लोगों ने एग्जाम दी, उनमें से 6 लाख लोग ही पात्रता एग्जाम कर पाए। इसका मतलब हुआ कि पात्रता एग्जाम करने के बाद में भी उनमें से भी वैकेंसी जो थी वो 48,000 थी। इसका सीधा सा गणित मैं ये कहूं आपको कि 26 लाख साथियों में से केवल 48,000 अंततः सफल हुए हैं। के बाद हम कहें कुछ सेकंड ग्रेड में लगे, कुछ फर्स्ट ग्रेड में लगे, टोटल मिलाकर 60 से 70,000 विद्यार्थी या अपने साथी जो हैं वो अध्यापक परीक्षा में सफल हो पाए हैं। बाकी 25 लाख विद्यार्थी इस इंतजार में बैठे हैं। यदि 2 साल पहले की बात करूं मैं पात्रता की, और उस पात्रता एग्जाम में से असफल होने वाले विद्यार्थी या आज तक जो शेष बचे विद्यार्थी वो 25 लाख बचे हुए हैं। फाइनल लिस्ट तक उनका नाम नहीं आया। चाहे कोई पात्रता में रह गया, चाहे कोई मेंस एग्जाम में रह गया, कोई डबल में आकर सिंगल तक आते आते रह गया। और जब डबल तक आकर सिंगल तक आया वो रह गया, बड़ी दुख की बात थी उन विद्यार्थियों के लिए। वो बड़े पुरजोर कोशिश कर रहे हैं दोबारा। फिर इसके बाद में 2 सत्र निकल गए अपने बीएड वालों के, तो 2 लाख विद्यार्थी जो हैं वो नए आ गए अपने किसके लिए? बीएड वाले। फिर 2 सत्र निकल गए अपने बीएसटीसी के, तो 50,000 ये आ गए। इनके अलावा आप अपने चारों तरफ जब नजरों से देखेंगे कि कोई हरियाणा से कर रहा है, कोई एमपी से कर रहा है, कोई यूपी से कर रहा है, तो ऐसे भी कम से कम आपको 2 लाख विद्यार्थी और ऐसे मिल जाएंगे। इसका टोटल यदि काउंटिंग करें हम लोग तो लगभग 30 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो रीट पात्रता के लिए तैयार बैठे हैं। जिनकी पात्रता हो गई वो भी लगभग, क्योंकि वो तो 1-2 साल के लिए थी, जिनके अंक कम थे वो केवल 1 साल के लिए थी, वो साल ही निकल गया, सत्र ही निकल गया, अब दोबारा देनी पड़ेगी। जिनके 60% से ज्यादा थे वो आजीवन वाली थी।
वो दे या नहीं दे वो एक अलग बात है, लेकिन एक अपना मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि 30 लाख विद्यार्थी आज भी पात्रता के लिए अवेलेबल है, योग्य हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं इस बात की कि वैकेंसी जितनी भी आएंगी, क्या हम लोग उसके लिए तैयार हो गए? क्या हमने कोर्स पढ़ लिया? क्या हम विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं? अभी तो लोगों की इस बात पे ध्यान रहे हैं, सरकार चली गई, पेपर भी नहीं होंगे तो आउट भी कैसे होंगे, बड़ी बड़ी धारणाएं बना रखी है लोगों ने सोशल मीडिया पे। सरकार आती जाती रहेंगी दोस्तों। मैं आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि सरकार कोई भी आए कोई जाए, हमें सरकार से लेना देना नहीं है। न हम सरकार बदलने वाले हैं, न हमसे बनने वाली है। कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, अपना काम है, अपना लक्ष्य क्या है, अपना लक्ष्य है हमें अपनी परीक्षा में सफलता लेना। वैकेंसी आ जाए, महीने बाद में आए, 6 महीने बाद में आए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या आज विज्ञप्ति आ गई, महीने 1.5 महीने बाद में एग्जाम है, 2 महीने बाद में एग्जाम है, क्या हमारा कोर्स तैयार है? क्या हमने रिवीजन कर लिया? क्या हमने पुराने पेपर देखे? क्या हमने मॉडल पेपर हल किए? आप अपने ऊपर इन बातों को उतार कर देखिए एक बार, क्या ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यदि हम ये सारी प्रक्रिया नहीं की हमने, तो फिर किस बात की जल्दबाजी कर रहे हैं हम लोग? इसी जल्दबाजी में तो हम पहले पात्र नहीं हो पाए, पहले सफल नहीं हो पाए। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूंगा, वैकेंसियां खूब आएंगी 2024 में। नई सरकार बनी है तो नए तरीकों से काम होगा, लेकिन कई बार ये भी बच्चों का मैसेज आता है कि क्या सर रीट में पात्रता और मेंस दोनों होंगी? चाहे पात्रता और मेंस दोनों में से एक एग्जाम करें, लेकिन जो विद्यार्थी पहले दे चुके हैं या जिन्होंने पहले पेपर देखे हैं, सिलेबस तो एक ही है मेरे साथियों, चेंज थोड़ी हुआ है। पात्रता में भी वही है और मेंस में भी वही है, तो सिलेबस तो वही रहना है, पढ़ना तो वही अपने को। तो क्यों न हम आज ही इनसे जगें, उठें और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि जो गुजर गया सो गुजर गया, अब हमें नए विश्वास के साथ एक बार पुनः खड़ा होना है, तैयारी करनी है। जिस भी कैटेगरी में हैं आप, जिस भी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं आप, अपने आप को मजबूत बनाएं, धैर्य बनाएं। वैकेंसी आज नहीं तो महीने बाद में आएगी, 6 महीने बाद में आएगी, साल भर बाद में आएगी, लेकिन हम जब केवल इस इंतजार में बैठे रहें कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आज अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? इस विचार के लिए क्यों दिमाग में इतना बोधरेशन बनाए, क्यों दिमाग को इतना डाइवर्ट करें? आपने जब रिजल्ट देखे तो रिजल्ट चौंकाने वाले आए थे, चाहे रीट के हों, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, फर्स्ट ग्रेड के हों। क्योंकि जो सफल हुए वो विद्यार्थी, वो साथी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, ये विचार भी नहीं किया था कितनी मिनट जाएगी। चाहे फर्स्ट ग्रेड देखो, सेकंड ग्रेड देखो, रीट का देखो, लोगों ने विचार ही नहीं किया था। किसी ने हर व्यक्ति ये कह रहा था कि मेरिट इससे ऊपर नहीं जाएगी। मेरिट तो हर बार चौंकाने वाले गई, क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी जो थे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। जब रिजल्ट आया तब पता चला कि इसके इतने ज़्यादा नंबर है, इसके इतने ज़्यादा नंबर है, और फिर वो सोशल मीडिया पे आए कि हमने भी एग्जाम दी थी और हमारा इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। बल्कि जब पहले रिजल्ट आदि डाल रहे थे, जब उसमें कोई विद्यार्थी कमेंट करता कि मेरे इतने ज़्यादा नंबर हैं, तो आप और हम सब लोग ये सोचते कि झूठ बोलते हैं, इतने हो ही नहीं सकते। लेकिन जब अंततः रिजल्ट निकले तो वो सारी बातें सच्ची निकली। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती जो है वो बहुत सारी हैं। तृतीय श्रेणी की भी आएंगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, तीनों ग्रेड आएंगी। आप जिसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए उठो, जागो, किसी का इंतजार मत करो और अपने दोबारा से तैयारी में लग जाओ, हिम्मत जुटाओ, खड़े हो जाओ। अभी से आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। लगे रहो, डटे रहो, अंततः सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।